we're back at the book of Romans. कहना ये चाह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि वेकेशन के बाद आते हैं तो काफी मुश्किल से चीजें शुरू होती हैं, परंतु सच बात यह है कि वापस हम लोग आज रोमियो की पत्री की किताब से कुछ बातों को देखने I really appreciate the brothers who spoke during the last 1 month. मैं परंतु जो लोग मेरे बीच इस हफ्ते एक महीने में जिन्होंने प्रचार किया, मैं उनका धन्यवादी हूँ। We've heard some really powerful sermons in the last 1 month. एक महीने के बीच में जो हमने परमेश्वर के वचन से सुना, काफी सामर्थ के साथ वो वचन हमारे बीच में आया है। But we have been traveling through the book of Romans. हम लोग रोमियो की किताब में से कुछ बातों को देख रहे हैं। And in the book of Romans we are at chapter 3. और हम लोग रोमियो की किताब उसकी 3रे अध्याय में हैं। And very specifically talking about justification. और हम लोग यहाँ पर जो न्याय संगत जो है या धर्मीकरण जो है उसको हम देखना चाहते हैं। And as we were speaking on justification, there were 3 sessions particularly. One couldn't get recorded. First one was the freeness of justification. 2 was the costliness of justification, and 3 we were talking about propitiation, or the satisfaction of the wrath of God. हम लोगों ने पहले देखा कि किस प्रकार जो धर्मी बनाया गया है वो निशुल्क है, वो निशुल्क तरीके से किया गया है, परंतु हमने साथ साथ देखा कि उसका कीमत किसी को अदा करना पड़ा। उस कीमत के बारे में हमने देखा। Today we're going to talk about why justification. What does justification actually? What is it all about? परंतु आप मुझसे पूछेंगे कि आखिर ये जो हमें धर्मी बनाया जा रहा है या हमारा जो धर्मीकरण उसकी क्या जरूरत है, वो क्यों हमारे जीवन में होता है। So I've entitled my sermon this morning as Justification, the demonstration of the righteousness of God. यहाँ पर आज की सुबह जो शीर्षक में रखना चाहता हूँ वो ये है कि जो हमें धर्मी बनाया गया है वो परमेश्वर की धार्मिकता का प्रदर्शन है। And with considerable focus on verse 26. और हम लोग 26वीं आयत जो 3री अध्याय रोमियो 3री अध्याय उसकी 26वीं आयत पर ज्यादा ध्यान देंगे। The passage that we deal with is said to be the innermost meaning of the gospel. और यहाँ पर जो आयत को हम यहाँ पर देख रहे हैं वो सुसमाचार की केंद्र बात को हमारे सामने लेके आता है। And when you deal with something as innermost part of the gospel, you're dealing with something which is tough and hard to understand. और जब आप सुसमाचार के सबसे केंद्र बिंदु को छूने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रिय अजीजों इस बात को समझिए कि वो आसान नहीं होगा, वो जटिल है, वो मुश्किल है। It's not easy. वो आसान नहीं है। If I make an appeal for an attentive effort from your side to understand, so that we understand the innermost meaning of the cross. और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुने, जिससे कि हम लोग इनको इस सच्चाइयों को करीब से और सटीकता से हम समझ पाए। Often I have an outline to my sermon. जब भी मैं आपके सामने कोई भी वक्तव्य को रखता हूं उसकी एक रूपरेखा होती है। But today I'm not going to give you an outline. परंतु आज मैं आपको वो जो रूपरेखा को नहीं दे पाऊंगा। We're just going with the flow. हम लोग सिर्फ वचन को देखेंगे और उसके अनुसार बातों को सीखेंगे। So before we attempt to know how justification demonstrates the righteousness of God, और आज जिससे कि इसे समझने के पहले कि किस प्रकार धार्मिकता जो है परमेश्वर की धार्मिकता का प्रदर्शन है, we are going to do a little recap of what we have learned till now. हम लोग इस बात को सीखने की कोशिश करेंगे या एक बार वापस याद करेंगे कि हमने अभी तक क्या सीखा है। Chapter 1. पहले अध्याय में हमने क्या सीखा? Paul says, gospel of God has been revealed. पहले अध्याय में पौलुस कहता है कि परमेश्वर की जो सुसमाचार सारे समस्त संसार के सामने प्रकट किया गया है। It contains the power of God. वो परमेश्वर के सामर्थ्य को वहां पर या हमारे सामने रखता है। And it is enough for the salvation of all men. और वो कहता है कि ये काफी है पूरे संसार के मानवता की रक्षा के लिए या उद्धार के लिए काफी है। That is that the power of God now redeems man. कहने का एक मतलब ये है कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य जो है अब मनुष्य का छुटकारा करता है। Now redeems from what? और आप पूछेंगे कि मनुष्य का छुटकारा या उद्धार किससे करता है? Why do we keep repeating this word salvation, born again, redemption, redeemer? Redeeming us from what? बार-बार हम लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, छुटकारा, उद्धार, बचना। हम किससे बच रहे हैं? हमारा उद्धार किससे हो रहा है? हम किससे छूट रहे हैं? ये सवाल आप जरूर अपने मन में सोचते हो। Plain flat answer is
redemption from sin. और एक बिल्कुल सरल इसका उत्तर ये है कि हमें पाप से छुटकारा देने के लिए, पाप से छुटकारा के लिए। Now, what is sin? आपने फिर पूछेंगे कि पाप क्या है? The New City Catechism says sin is rejecting or ignoring God in the world He created. और यहाँ पर न्यू सिटी कैटेकिज्म ये कहता है कि जिस संसार में, जिस सृष्टि में परमेश्वर ने जिस सृष्टि में बनाया, उसी सृष्टि में परमेश्वर को तुमने मना कर दिया या उसको त्याग दिया। Rebelling against Him by living without reference to Him. और ऐसे जीवन को जीने से तुम उसके खिलाफ बलवा कर रहे हो, जिस जीवन में तुम परमेश्वर को खोज नहीं रहे हो, परमेश्वर को तुम त्याग दे रहे हो। Not being or doing what He requires in His law. और जो परमेश्वर तुमसे चाहता है, जो नियम परमेश्वर ने तुमको दिया है, उसका उल्लंघन करके तुम अपने जीवन को resulting in death and disintegration of all creation. और इस सब से क्या होता है? मानवता मरती है, मानवता उस मरण की तरफ या पतन की तरफ बढ़ती है, और जो पूरा जो सृष्टि है वो पतित हो जाता So है। we require a salvation from sin. प्रिय चीजों, इसलिए हमको पाप से छुटकारा की बहुत But सख्त is आवश्यकता that है। it? Is sin our major problem? तो आप पूछेंगे और ये सवाल उठना चाहिए कि क्या सिर्फ पाप से बचना काफी है? Well, while not undermining the statement that sin is our major crisis, we face something more profoundly unsettling in our life because of sin. पाप जो है हमारे जीवन में सबसे एक बहुत बड़ी समस्या है, उस समस्या का समाधान होना बहुत जरूरी है। परंतु जब आप मनुष्य मानवीय जीवन को देखते हैं, सिर्फ पाप ही नहीं एक दिक्कत, एक समस्या सिर्फ पाप ही नहीं, कुछ और भी है। Paul says it's the revelation of the wrath of God on the sin of man. यहाँ पर पौलुस कहता है कि देखो, परमेश्वर का जो प्रकोप जो है वो समस्त संसार के सामने प्रकट किया गया Yes, है। our problem is that the society is evil. There is murder, rape, and dacoity, and thievery, and all kinds of ungodliness. But Paul says, even much bigger than that, that the troubling factor or more unsettling factor is that there is a kindling of God's wrath over man's sin. पौलुस कहता है कि पाप के कारण सही बात यह है कि समाज में व्यभिचार, हत्या, मृत्यु, अलग अलग प्रकार के जो बुरे कर्म को आप देख सकते हैं, वो बिल्कुल सच बात है। परंतु पौलुस कहता है उससे वो एक दिक्कत है, परंतु उससे बड़ी दिक्कत ये है कि समस्त संसार के ऊपर, मानवता के ऊपर परमेश्वर का क्रोध प्रकट किया गया है। Therefore, Paul says in 1:18, और इसलिए पौलुस पहले अध्याय उसके 18वीं आयत में the कहता है, power of God is revealed in the gospel of Jesus वो Christ. कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ किसमें प्रकट की गई है? परमेश्वर की सुसमाचार में प्रकट Now I की want गई you है। to look at that statement. In it is revealed the righteousness of God. और उसमें 18वीं आयत में अगर आप देखेंगे, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति और धर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य का धर्म दबाए रखता है। इसलिए 18. Sorry, verse 17. 17वीं आयत, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा गया है, विश्वास से अधर्मी जन जीवित रहेगा। So God's righteousness is revealed in the gospel of Jesus यहाँ पर Christ. पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट की जाती है। Now what do? As mankind, we do a lot of things to deal with this condemnation that we carry within our heart. प्रिय चीजों, ये हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, ये जो एक आवाज है या एक ऐसी एक अनुभव, एक चीज हमारे जो दिल में रहती है कि हम पर दोष लगाया गया है, उस दोष को लेके मनुष्य चलता We है। are always trying to justify our life. और इस दोष के कारण हम लोग क्या करते हैं अपने जीवन को कि मैं महत्व हूं, मेरे जीवन में महत्व है, इसको दिखाने के लिए, इसको प्रमाणित करने के लिए हम अपने जीवन को जीते हैं। One athlete was being interviewed, why do you run the race? And he says, then that 10 seconds of my 100-meter dash is my justification to living. और एक व्यक्ति से दौड़ लगाने वाले से पूछा गया कि आप दौड़ क्यों लगाते हैं? वो कहता है कि जब मैं वो 10 सेकंड दौड़ता हूं, तब मुझे लगता है कि मैं
जीवित हूं, मेरा एक अस्तित्व है। So we all want that justification. और उस न्यायकरण को हम सब चाहते हैं अपने जीवन We में। want to justify our existence. हम लोग अपने जीवन में हमारे अस्तित्व को हम न्याय संगत दिखाना चाहते हैं। Therefore हम we- दिखाना चाहते हैं कि हमारा कोई महत्व है। Therefore we build families, houses, and therefore we build our careers, and then we are looking for relationship, we are looking for the next big thing, because we know that there is something wrong and we need the desire, we feel the need to justify our existence. और हम लोग क्या करते हैं, इसको अपने आप को महत्व कि मैं महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं, अपने महत्व को बढ़ाने के लिए हम अपनी चीजों में क्या करते हैं, मेहनत करते रहते हैं। चाहे वो परिवार के लिए हो, अपने लिए हो, अपने आप का धन दौलत कमाने के लिए हो, नौकरी हो, सब चीज के द्वारा हम चाहते हैं कि मेरा महत्व बढ़े, इस बात को मैं लोगों को दिखा सकूं कि मेरे जीवन का एक महत्व है। But Paul says sin has only one companion, that's the wrath of God. परंतु यहां पर पौलुस पहले अध्याय में साफ करता है, स्पष्ट करता है कि देखो, पाप का सिर्फ एक मित्र है और वो है परमेश्वर का क्रोध। Everyone has sinned. वो कहता है सबने पाप किया, And everyone is under the wrath of God. सब लोग इसलिए परमेश्वर के क्रोध के अधीन हैं। Whatever you do, you make a new religion, you practice an old religion, you practice your piety, you do anything, you pursue career, you make new relationships, you break laws or build new laws, do whatever you do, you're still under the wrath of God. यहाँ पर पौलुस इस बात को कह रहा है, जो मनुष्य जो कुछ भी कर ले, वो नया परिवार बना ले, नए तरीके, नए दौर तरीके बना ले, नया धर्म बना ले, कुछ अपने जीवन में बड़े बड़े कार्यों को कर ले, चाहे मनुष्य जो कुछ कर ले, उससे वो परमेश्वर के क्रोध से अपने आप से कभी नहीं बच सकता। Therefore in chapter 2 he says religion has no advantage. और इसलिए दूसरे अध्याय में वो कहता है कि धर्म का इसलिए कोई फायदा नहीं है। Whatever you practice, जो कुछ भी तुम, जिसका भी तुम पीछा करते your हो, religious activities has no advantage. वो कहता है कि तुम्हारे धार्मिक कार्यों से तुमको कोई लाभ नहीं होगा। Nothing will justify your existence. तुम्हारे जीवित रहने का जो तुम न्यायकरण ढूंढ रहे हो, वो चीजों से नहीं मिल सकता। Only if you look at the gospel. परंतु सिर्फ अगर तुम सुसमाचार को देखो, That is because in the gospel is revealed the righteousness of क्योंकि God. सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट की गई Verses है। 21 and 22 of chapter 3. जब आप लोग तीसरे अध्याय उसकी इन आयतों को देखते हैं, 24 से 25वीं आयत को देखते हैं, That the righteousness of God is revealed now apart from the law. और यहाँ पर लिखा गया है कि नियम के बाद बाहर परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट की That गई is, है। Christ is now presented as the righteousness of और God. यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को धार्मिकता के रूप में प्रकट किया गया है। So when we are justified because Christ has been revealed as the righteousness of God. प्रिय यीशु, हम अपने कार्यों से धर्मी नहीं ठहरते हैं, इसलिए धर्मी ठहरते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने धर्मी के रूप में प्रकट किया है। Because in verse 23 of chapter 3, क्योंकि 23वीं आयत में अगर आप देखें, Paul says, all have sinned. प्रिय यीशु, अगर आप तीसरी अध्याय बाइबल खोल के उसकी रोमियो तीसरी अध्याय उसकी 23वीं आयत पढ़े, वहां पे क्या लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। It's amply clear that there is no one righteous before God. यहां पर इस बात को तय कर दिया गया है, स्पष्ट कर दिया गया है, परमेश्वर के सामने एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। That you and I don't have it in us to save ourselves. कहने का यह मतलब है कि हमारे अंदर ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं जिसके द्वारा हम अपना उद्धार कर पाएं। You may try 100 things to save and justify your existence. आप 100 चीजें कर सकते हैं अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए, अपने महत्व को दिखाने के लिए, परंतु वचन आज की सुबह बड़े स्पष्टता से हमसे कहता है कि मनुष्य अपने आप से अपने अस्तित्व को कभी न्यायसंगत नहीं कर सकता। But let me place this claim before you. परंतु आज की सुबह मैं आपके सामने ये घोषणा रखना I चाहता don't know हूं, what you're trying to justify your existence. मैं नहीं जानता कि आप अपने जीवन को किस प्रकार अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। But unless you have seen the righteousness of God, you
do not know what justification is. परंतु जब तक आप परमेश्वर के धार्मिकता को नहीं देखते, तब तक आप सच में धार्मिकता को या न्याय संगत को नहीं देख सकते हैं। Paul says there's only one way to escape this eternal damnation. पौलुस कहता है कि मनुष्य का जो परमेश्वर का जो क्रोध जो मनुष्य के ऊपर है, उससे अगर मनुष्य को बचना है तो सिर्फ एकमात्र मार्ग है। Your circumcision will not help you. यहाँ पर पौलुस कहता है अपने श्रोतागणों को कि देखो तुम्हारे जो प्रथाएं हैं, जैसे तुम्हारे अंदर प्रथाएं, उससे तुम नहीं बच सकते। Keeping the Bible under your pillow will not save you. अगर तुम बाइबल को अपने पिल्लो के भीतर रख दो, उससे तुम नहीं बच सकते। Repeating the Lord's Prayer will not save you. तुम बार बार परमेश्वर की उस प्रार्थना को दोहराते रहो, उससे तुम बच नहीं सकते हो। Praying to bind the evil spirits will not save you. ये प्रार्थना करना कि हे परमेश्वर मेरे चारों तरफ जो दुष्ट आत्माओं को तुम बांध दो, उससे आपका जीवन आप बच नहीं सकते, आप उद्धार नहीं हो सकता। Praying for cancellation of sickness will not save you. जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये बीमारी को मेरे जीवन से हटा दे, उससे आपका उद्धार नहीं हो सकता। There's only one thing, that is faith in Jesus Christ, who is revealed as the righteousness of God. Jesus Christ is the revelation of the righteousness of God. प्रिय यीशु, इस बात को याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तभी आप इस क्रोध से बच सकते हैं, आपका उद्धार तभी हो सकता है। और वो क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की धार्मिकता के रूप में इस संसार के सामने प्रकट किया गया है। Dwarka, it's been time that we have maintained Christian life at surface level. It's time to take the dive. सीबीएफ द्वारका अभी समय हो चुका है, हम काफी समय से मसीह जीवन को ऊपरी तले में जी रहे हैं या ऊपर से जी रहे हैं। We have lived till now happy and good about it, but time to take a deeper look at the cross, at your faith and at your justification, and realize where you stand in relationship with God. हम लोग बड़े आराम से बोल देते हैं कि मैं मसीह हूं, बड़े आराम से बोल देते हैं कि हम चर्च जा रहे हैं, परंतु आज समय आ गया है कि हम अपना विश्लेषण करें, उस क्रूस को ध्यान से देखें, परंतु साथ में सुसमाचार को ध्यान में देखें और अपना विश्लेषण करें कि हे प्रभु, मैं इस विश्वास में कहां खड़ा हूं, मैं उस क्रूस को कितनी अच्छी तरह जानता हूं, तेरे वचन को मैं कितनी अच्छी तरह से जानता हूं। Why is it important? ये क्यों जरूरी है कि हम ये कदम I want you to turn to chapter 3 verse 25 with आप me. मेरे साथ Each of you, आज मेरे साथ young and old, please turn there. रोमियो उसकी तीसरी अध्याय 25वीं आयत को मेरे साथ And we are going to read it together loud and clear. हम लोग एक साथ इस आयत को पढ़ेंगे। We escape the wrath because, let's read it together, verse 25. God presented him as mercy seat by his blood through faith, because in his restraint God passed over the sins previously committed. God presented him as propitiation by his blood. You are saved by his blood. Nothing else. प्रिय जीजों, आपकी मेहनत के द्वारा आप नहीं बचाए गए हैं। इस बात को सीबीएफ द्वारका मैं वापस स्पष्ट करना चाहता हूं। अगर आपको बैठ के यहां पे लग रहा है कि आपके पृष्ठभूमि के कारण या आपने 2-4 चीज किए हैं उसके कारण, ये जो आप कर रहे हैं उसके कारण आपका उद्धार हो रहा है या उद्धार हुआ है, उस बात को यहां पर आज बाइबल साफ स्पष्ट कहती है कि हमारा जो उद्धार है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना धार्मिकता को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में प्रकट किया है। उसके अलावा परमेश्वर की धार्मिकता इस संसार में प्रकट हो नहीं सकती और है नहीं। You are not a Christian because you're born in a Christian home. प्रिय चीजों मैं वापस बोलना चाहता हूं, आप एक मसीह इसलिए नहीं है क्योंकि आपका मसीह घर में पैदाइश हुई है। You're not a born again saved believer because somebody prayed and there happened a miraculous healing in your life. That does not make you a believer. आप इसलिए उद्धार नहीं पाते क्योंकि आप आप बीमार थे और आप पे हाथ रख के किसी ने प्रार्थना किया और आपकी बीमारी चली गई और आप उसको उद्धार मानते हैं, वो उद्धार नहीं है। His blood was not shed to be poured over your sickness.
His blood was shed to move the wrath of God which was over our sin. प्रिय यीशु उसका जो लहू है, प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है, आपके बीमारी को हटाने के लिए नहीं बहाया गया। क्यों बहाया गया? क्योंकि परमेश्वर का क्रोध मानवता के ऊपर था। उस क्रोध को शांत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया है। This verse should hit you like a train has hit you. प्रिय यीशु, ये जो आयत जो है आपको बिल्कुल झंझोर देना चाहिए। It should shake your soul from within, because God presented His Son to be a offering, to be a sacrifice by His blood to save you, nothing less. प्रिय चीजों, यहां पर इस आयत को पढ़ते आप अपने जीवन में आपकी आत्मा झंझोर जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र में जिसमें वो प्रसन्न था, उसको आपके उद्धार के लिए इस संसार में उसका लहू बहाया गया, उसको उसने क्रूस पर दे दिया, जिससे कि आपका और हमारा उद्धार हो सके। Because only by presenting His Son can a righteous Creator forgive us and remain true to His character of who He is. प्रिय चीजों, इस बात को हम सीख रहे हैं क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो धर्मी है। वो तभी हमको माफ कर पाता या कर सकता है जब वो अपने पुत्र को उस क्रूस पर मार दे, हमारे लिए मार दे, हमारे पापों के लिए मार दे, उस न्याय को अपने पुत्र पर डाल दे, तभी उस कारण वो हम बच सकते हैं। Let's not take the wrath of God lightly. प्रिय चीजों, आज की सुबह परमेश्वर के क्रोध को हम आराम से एक छोटी सी बात करके ना लें। It is not an impulsive reaction. इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर ऐसे नहीं कि झट से गुस्सा हो जाता है। He is a God who doesn't get irritated. ऐसा एक परमेश्वर को हम नहीं जानते जो कि छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाता He है। is not like me today morning. I was irritated by Nivi. I almost punched her face. He is not like that. वो परमेश्वर मेरी तरह नहीं है, क्योंकि निवी ने आज मुझे परेशान किया तो मैं उसको मारना चाहता He था। doesn't fly in the fit of rage. प्रिय चीजों, इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर ऐसा नहीं कि ऐसे कुछ किया तो आपको भस्म कर देगा। But His character, परंतु वचन इस बात को साफ His दिखाता है righteousness कि उसका जो चरित्र जो है वो धार्मिकता है, proclaims a verdict. और उसके कारण, क्योंकि वो धार्मिकता के कारण वो एक घोषणा करता है That you have sinned against me. और वो कहता है, ये निर्णय इस बात को दिखाता है कि हे मनुष्य, तूने मेरे खिलाफ पाप किया You है। have denied my rights over your life as a creator God. मैं तुम्हारा सृष्टि करता हूं, परंतु तूने उस बात को नहीं माना और तूने मुझे त्याग दिया, इसलिए मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर है। You deserve to die. और इसलिए ये सही बात है, ये न्याय संगत है कि तुम्हारा मृत्यु, तुमको मर जाना But चाहिए। that springs out from the heart of God of love. प्रिय यीशु, वो जो बात है, वो घोषणा जो है उसके प्रेम के दिल से बाहर निकलता है। For love is not love unless it does not invoke a holy wrath against the waywardness of the object of love. अगर आप प्यार नहीं कह सकते हैं कि आपके सामने व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है आप उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं। प्यार होता है जब एक व्यक्ति गलत जाता है, उसको डांटना, उसको समझाना, वो प्यार को दर्शाता है। Early on, when Anushka was small, I used to have a stick at home and I used to discipline her with a stick. और पहले की बात है कि एक छड़ी थी और उससे मैं अनुष्का को अनुशासित करता था। I was just following the tradition of my parents. और मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि जो प्रथा मेरे माता पिता ने बड़े प्यार से जो किया है, उसी का पालन मैं कर रहा था। Today children enjoy good vacation. When we went to a vacation, it was dreadful because we would get a pack of 4 sticks to come there from Kerala back to Allahabad to be beaten up by them. हमको लगता था कि हमारे समय पर अभी छोटे बच्चों को बड़ा मजा आता वेकेशन में। हमारा जो वेकेशन था वो दर्दनाक था, क्योंकि हमें लगता था कि हमारे माँ बाप सिर्फ वो छड़ी खरीदने के लिए केरल जा रहे हैं और उसके कारण उसी को देख के हम अपने जीवन को जीते थे। So I used the same thing on Anushka. और वैसे हमारे माता पिता ने किया तो मैंने वही सीखा और उसी अनुशासन को मैंने अनुष्का के ऊपर आजमाया। But I must confess that on most occasions it's more frustration than any discipline that I used that stick on her for.
और मैं इस बात को आज आपके सामने मानना चाहता हूं कि इस बात को नहीं कि मैं किसी बात को ठीक करना चाहता था, परंतु मैं किसी और बात से गुस्सा था, मैं किसी से चीज से परेशान था। उस परेशानी से परेशान होकर उस गुस्से को, किसी और के गुस्से को मैंने अनुष्का के ऊपर डाला है। I don't know she will be able to forgive me or not for that. और मैं नहीं जानता कि आज क्या अनुष्का मुझे उसके लिए माफ करेगी कि नहीं करेगी, But my God, परंतु मेरा जो परमेश्वर, He doesn't get angry without reason. हमारा परमेश्वर, इस बात को आप याद रखें कि बिन कारण हमारा परमेश्वर गुस्सा, क्रोधित नहीं होता He's है। not frustratedly angry. वो एक कुंठित परमेश्वर नहीं है, एक ऐसा परमेश्वर नहीं जो छोटी बातों में झल्ला जाता है। जैसे हिंदी में कहते हैं ना, वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो खुंदक का के बैठा हुआ है और बदला चुका रहा है. He is not that God. वो ऐसा एक परमेश्वर नहीं है। His character, His holiness demands that the wrong would be met with His wrath. प्रिय जीसु, इस बात को याद रखिए, परमेश्वर एक धर्मी और एक पवित्र परमेश्वर है, और उसके खिलाफ, उस पवित्रता के खिलाफ कुछ भी हो, उस पे परमेश्वर का क्रोध आना लाजमी है, वो अनिवार्य है। I want you to see the heart of God here. परंतु यहाँ पर आप परमेश्वर के हृदय को जरा देखिए। Now, this is where I want your attention. यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें। On one side, God is a righteous, holy God. एक तरफ परमेश्वर न्याय पर संगत He परमेश्वर है। demands accountability to any वो wrongdoing. जो कुछ भी हम करते हैं उसकी वो जवाबदारी He चाहता cannot है। set aside justice or waive off a certain aspect of justice वो here. ये नहीं कर सकता कि तुम्हारा शक्ल अच्छी है तो तुमको माफ कर दें, उस न्याय को फेंक दें, उस पर ध्यान ना दें। Oh, because you are born in Samu family, you are saved. No. और वो ये नहीं कह सकता कि अरे बेटा तुम तो सामू के परिवार में पैदा हुआ तो तुमको मैं माफ कर देता हूं। Just because you are a brethren denomination, absolutely not. You are in greater danger. और तुम ब्रेदरन कलीसिया से आओ, देखो तुम लोग कितने धर्मी लोग हो, इसलिए तुम्हारी सारी गलतियां माफ है, ऐसा परमेश्वर नहीं कहता है। On one side, He is a righteous God demanding justice. प्रिय शिशु, एक तरफ हम परमेश्वर को देख, न्याय संगत परमेश्वर को, एक धर्मी परमेश्वर को देखते हैं जो न्याय करने वाला But on है। the other side, He's a loving God. परंतु उसी साथ साथ वो एक प्रेमी परमेश्वर He है। wants redemption. He wants to redeem His वो mankind. अपने मनुष्य जाति, अपनी सृष्टि को बचाना He चाहता wants to है। restore the creation. वो उस सृष्टि को वापस अपने पास लाना चाहता And है, therefore He reveals the gospel. और इसलिए वो सुसमाचार को प्रकट करता A है। righteous God who demands justice. प्रिय चीजों, एक धर्मी परमेश्वर जो न्याय चाहता है, A loving Father who wants redemption. और एक ऐसा पवित्र परमेश्वर जो लोगों को बचाना चाहता He है। cannot compromise on His वो righteousness. अपने चरित्र के खिलाफ नहीं जा सकता, And जो he- धर्मी है और जो पवित्र है, And He cannot compromise on His love. और उसी समय वही चरित्र, उसका प्रेम है, वो प्रेम को भी नहीं छोड़ सकता। That is why we need a Savior. तो इसलिए ये कैसे, इसके दोनों का मेल कैसे होगा? That is और why तभी- it is by His blood. और इसलिए हम देखते हैं हम एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, लहू बहाने की जरूरत That है। is why we not with that. That's why we are not merely forgiven. Oh, हमने गलत किया, sorry, माफ कर देना. No, you're not merely forgiven. Your sins have been punished because the righteous God demands punishment. प्रिय जीशु, आपके पाप की माफी नहीं है। ये हम लोग नहीं है, मनुष्य नहीं है जिसके बच्चे ने कुछ गलती कर दी, हमने कहा चलो बेटा माफ कर दिया। ये ऐसी माफी नहीं है। इस हमारे माफी के लिए ये अनिवार्य था, ये लाजमी था कि परमेश्वर अपने पुत्र को उस क्रूस पर मारे, लहू बहा जाए, उसी से हमारा पाप का माफी हुआ So in है। the gospel of Jesus Christ, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार a में righteous God एक धार्मिक and a परमेश्वर loving Father और एक प्रेम करने वाला पिता expresses Himself to rescue mankind वो अपने आप को प्रकट करता है मनुष्य के उद्धार के लिए। by presenting His own Son as a और sacrifice. कैसे प्रकट करता है? वो अपने इकलौते पुत्र को, जिससे वो प्रेम करता था, वो मानवता के सामने उसको पेश करता है। देखो ये तुम्हारे उद्धार के लिए Verse है। 25, God presented means God publicly presented, publicly displayed His Son. यहां पर लिखा गया 25वीं आयत में कि उसने अपने धार्मिकता को प्रकट किया प्रभु यीशु मसीह में। उस शब्द का यह मतलब है, लोगों के सामने भरे कचहरी में परमेश्वर अपने
पुत्र को इस संसार के लिए, मनुष्य के लिए प्रकट करता A है। plan set into action by God, only by God. We have contributed nothing to this plan of redemption. इस उद्धार की योजना के लिए प्रिय जीसु, मैं वापस स्पष्ट करना चाहता हूं, इस उद्धार की योजना में हमारा कोई हाथ नहीं है। यह परमेश्वर का पहल है, परमेश्वर के द्वारा है, उसके द्वारा निर्मित है, उसके द्वारा बनाया गया, उसके द्वारा पूरा किया गया है। We have done nothing to get right with God. हमने कुछ भी नहीं किया, हम कुछ कर नहीं सकते जिससे कि हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को वापस बना It लें। is God who provides प्रिय चीजों, परमेश्वर को हमें वापस लेना so था, that we would be mercifully forgiven by the blood of Christ. जिससे कि हमारी माफी हो। कैसे हो? अब परमेश्वर अपने पुत्र की बलिदान के कारण, उस लहू के कारण हमारे पापों की माफी For हो। God had to direct his just and holy wrath on his son so that we would escape. आप देख रहे the हो, wrath जैसे of बोला God. था पहले, एक धर्मी परमेश्वर, एक प्रेम करने वाला पिता, ये कैसे मेल खाता है? वो ऐसे मेल खाता है कि परमेश्वर अपने क्रोध को उस उद्धारकर्ता, कौन है उद्धारकर्ता? उसका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर अपने क्रोध को डालता Why है। does God present his son as a propitiation? एक प्रायश्चित के रूप में यहाँ पर परमेश्वर अपने पुत्र को क्यों देता है? Verse 26. 26वीं आयत को And देखिए I मेरे want you साथ। to underline that in your text. आप, मैं चाहता हूं कि आप इसको रेखांकित करें अपने He presents अपने his बाइबल son में। so that God would demonstrate his. Come again, CBF. He presents his son so that God would demonstrate his righteousness at the present time. यहाँ पे लिखा गया है 26वीं आयत में, वरन इसी समय उस धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। You see, all religions play this down, play the eternal damnation down. हर जो धर्म जो है वो परमेश्वर के उस न्याय को या इस बात को कि हम लोग अनंत काल के लिए नाश होने वाले हैं, उस बात को दबा देता है। That is why Saturday Bible study is so important. और इसलिए जरूरी है कि हम बाइबल स्टडियों में आए, जो सैटरडे बाइबल स्टडी हम Last night we looked at total depravity. हमने कल रात को जो है इस बात को देखा कि मनुष्य पूर्णतः पतित है। And if we miss that point, अगर हम इस बात को भूल जाते हैं या नहीं समझ पाते हैं कि मनुष्य का पूर्ण पतन का क्या मतलब है, then let me make a claim here that you and I are not saved if we have missed that point. अगर हम इस बात को नहीं समझते हैं कि हम लोग पूर्णतः पतित लोग हैं, तो हम अपने जीवन में उद्धार भी नहीं पा Because पाए हैं। all other religions, apart from the gospel of Jesus Christ, प्रिय अजीजों, कोई भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के अलावा चाहे जो कोई भी धर्म हो, कोई भी सोच हो, they say, do your best, God will do the rest. वो ये कहता है कि तुम देखो, मेहनत लगाए रखो, तुम ये सब करो और बाकी तुम इन सबको, ये अपने कर्मों को लेकर उस अपने प्रभु के पास जाओ, बाकी काम प्रभु करेगा। Paul says nothing doing, परंतु यहाँ पर पौलुस कहता है तुम्हें कुछ नहीं करना है, but witness वो कहता है सिर्फ देखो, God presenting his son. तुम देखो कि भरे कचहरी में परमेश्वर पिता अपने पुत्र को प्रकट कर रहा है। That's what we sang this morning. आज सुबह हमने यही गीत को गाया, सूली पे चढ़कर कफारा हुआ, वास्ते हमारे वो मारा गया, जख्मी हुआ, सताया गया, and जिंदा हुआ, मेरा मसीह, हमारा मसीह, प्यारा मसीह. That's kafara, propitiation. He became a propitiation to demonstrate the righteousness of God. प्रिय यीशु, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए वो कफारा हुआ या वो प्रायश्चित बना, जिससे कि हमारे पापों की माफी हो सके। The phrase righteousness of God means the justice or the justness of God. यहाँ पर परमेश्वर की धार्मिकता का ये मतलब है, उसकी परिभाषा ये है, परमेश्वर का न्याय संगत होना। परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है, उसको यहाँ पर दिखाया That is जाता है। to say that God is inconsistent with his character. यहाँ पर इस बात को बताया जा रहा है कि परमेश्वर अपने चरित्र को लेकर कोई उल्लंघन नहीं I करता am है। who I am. That's वो it. उसने शुरुआत से ही कि परमेश्वर ने बोला है, जब भी उसने अपने बारे में बोला है, वो कहता मैं हूं जो हूं। Not like us. I am who I am not inside is not what I am outside. और That's हम not लोग God. मनुष्य की तरह We are नहीं, inconsistent in our behavior. God is not.
प्रिय चीजों, मनुष्य जो है कभी भी अपने बातों पे लगा नहीं रहता है। हम जो दिखाते हैं वो हम कतई नहीं है, परंतु परमेश्वर कहता है जो मैं हूं सो हूं, जो मैं दिखता हूं मैं वही हूं। That means God is absolute morality. इसलिए ये कहने का ये मतलब है कि परमेश्वर जो है वो पूर्ण अच्छा है, And he is absolute love. और वो उसी समय पर पूर्णतः प्रेम है। That is to say, God is absolutely right in his judgment to condemn us. कहने का ये मतलब है एक तरफ परमेश्वर पूर्ण नैतिक है, उसकी नैतिकता है, But in his absolute love, he is right in saving us. और उसके दूसरे तरफ उस नैतिकता के कारण वो उसका न्याय करना जरूरी है, लाजमी है। उसी साथ साथ वो क्योंकि वो प्रेमी है, उसका प्रेम करके उद्धार करना So भी in लाजमी God, है। you have an absolute judge who condemns. और प्रिय चीजों, इस महान परमेश्वर में आप एक न्यायाधीश को देखते हैं जो न्याय करता है, And a father who sets the plan to परंतु redeem. उसी परमेश्वर में आप एक पिता को देखते हैं जो इस योजना को बनाता है जिससे कि हमारा और आपका उद्धार Now, हो सके। how do these two come तो together? आप पूछेंगे क्या कह रहे हैं? एक तरफ आप इस नैतिकता को बोल रहे हैं, दूसरी तरफ प्रेम को बोल रहे हैं, ये जुड़ता कैसा How है? can a holy God mercifully save people without compromising his आप justice? पूछेंगे कि एक पवित्र परमेश्वर, एक दयालु परमेश्वर, साथ साथ एक न्यायी परमेश्वर कैसे मनुष्य का उद्धार कर सकता है? By presenting his son. प्रिय चीजों, उसका उत्तर बोलने में सरल है, उतना ही महंगा कि वो क्या करता है? अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को भरे कचीरी में लोगों के सामने प्रकट करता That in है। the death of Jesus, the saving and the judging righteousness of God meet. प्रिय चीजों, इस बात को याद रखिए, क्रूश को देखते हैं। आज जब हम उस क्रूश को निहारते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को वहां पर देखते हैं, तो हमें क्या देखना चाहिए? परमेश्वर की नैतिकता और परमेश्वर का प्रेम दोनों साथ मिलकर उस क्रूश पर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। वहां पर न्याय हो रहा है, वहां पर प्रेम प्रदर्शित हो रहा For है। by presenting his son as a sacrifice, जब परमेश्वर अपने पुत्र को एक बलिदान के रूप में प्रकट कर रहा है, his wrath is satisfied. हम जानते हैं कि परमेश्वर का जो क्रोध है, जो असीम, जो महान, जो बड़ा सा क्रोध है, वो उसमें संतुष्ट हो And रहा those who है। put their faith in him, और जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते he हैं, justifies. वो प्रभु यीशु मसीह में धर्मी ठहरते हैं। What happens if your God is merely a judging God? आप पूछेंगे कि अगर आपका परमेश्वर सिर्फ न्याय करने वाला, अच्छा बताओ आज कितना क्या क्या गलत किया, क्या क्या अच्छा किया, उसके हिसाब से मैं न्याय करूंगा, What happens? तो क्या होगा हमारे साथ? जिंदा नहीं रहेंगे और कुछ? I know a young girl मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, whose father was all about doing right, standards. और उसकी जो पिताजी थे, इस बच्ची की जो पिताजी थे, वो सिर्फ हमेशा क्या सही है क्या गलत है उसको वैसे करना है, इसी बात को हमेशा बोलते रहते, उसी ऐंठ में रहते थे। लकीर के फकीर. You can't move beyond the standards set. उन्होंने जो बोल दिया वो स्तर है, उससे आप आए बाय नहीं हो सकते हैं। Now the girl abided by the father's standard. ये जो लड़की थी, ये बच्ची जो थी, अपने पिता ने जो बोला उसके हिसाब से उसने सारा काम किया। What would happen with the girl? कुछ समय बाद आप उस बच्ची के साथ क्या हुआ होगा? Huh? She will fly, right? Those standards mean nothing for her. She'll fly at the first sight of escape. And I've been told this on my face, that I'm going to fly from this home because my father only believes in standards. He has no love. इस बच्ची ने कई बार मुझसे बोला है कि पहला जो मौका जो मुझे मिलेगा, मैं इस घर से भाग निकलूंगी, मैं इस घर से उड़ चलूंगी, क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं उनको प्यार से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने हर चीज पर ये मत करो वो मत करो, स्तरों को उन्होंने स्तर कर रखा है, बना रखा है, उसके में कोई प्यार को या प्रेम को मैं नहीं The देखती। child lived as an orphan. और ये जो बच्ची है, माता पिता होने के बाद भी माँ बाप के तरीके से वो जीती रही। Now on the other side, मगर ये एक तरफा है जहां पर जो माता पिता उन्होंने हर चीज का नियम बना रखा है, परंतु एक दूसरा तबका भी है। parent who is all loving.
एक ऐसा पिता, no standards, एक ऐसा माता पिता, no discipline, no requirement, all loving. और अब ये पहला तबका आपने देखा जहां पर पिता जो है या माता पिता सिर्फ नियम बनाते रहते हैं, वहां पर प्रेम नहीं है। दूसरा तबका जहां पर माता पिता कहते हैं बेटा जो करना है तुम करो, तुम हमारे बच्चे हो, तुम हम राजा हो, तुमको हम बताएंगे नहीं, तुमको हम डांटेंगे नहीं, तुमको हम कुछ नहीं करेंगे, तुमको जो मन मर्जी आए वो तुम करो। All permissible, no limits, no guidance, never confront their children, is equally unloving as the first set of the parents. प्रिय चीजों, पहले इस दूसरे तबके में जहां पर आपने उस बच्चे को पूर्ण आजादी दी हुई है, जो कुछ उसको मन मर्जी आता वो करता है, आप उससे बातचीत नहीं करते हैं, आप उसको हर चीज जो वो बोलता है वो दिला देते हैं, वो भी आपको लगेगा कि पहला तबका है, पहला माता पिता जो है वो प्रेम के बिना है। परंतु मैं आज सुबह आपको बोलना चाहता हूं कि ये जो दूसरे माता पिता हैं वो भी प्रेम के बिना हैं। The world is also divided into two parts. और ये भी मानवता भी इन दो भागों में, दो तबकों में बटी हुई है। One section believes in an all-loving God. बहुत प्यारा परमेश्वर है, बगल में बैठता है, बहुत मतलब he is just so cute. और एक तबका जो है वो कहता है परमेश्वर मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे साथ बैठता है, मैं उससे बातचीत करता हूं, मैं उसकी आवाज को सुनता हूं। अलादीन का जीनी जैसा, he is so loving. वो कितना प्रेमी परमेश्वर है, मेरा BFF है वो। Wow. Gen Z effect. The other side, परंतु दूसरा जो तबका है, scary God. वो डरते रहते, कांपते रहते हैं। Sunday morning you're coming into the holy presence और of वो God. सैटरडे से बातचीत करना बंद कर देते हैं एक दूसरे से, क्योंकि उनको डर लगता है कि कैसे बिल्कुल आराम से जाना है, कहीं परमेश्वर घुसते घुसते भस्म ना कर दे। एक बंदा आया था हमारे चर्च में कुछ साल पहले, हम यहाँ पे जूते पहन के आते हैं, उसने वहां जूता पहन बाहर छोड़ दिया, and he came to preach and he scolded us, this is holy presence, जूते चप्पल पहन के कैसे बैठे हो? So God is all wrathful there. जो दूसरा जो तबका है इस बात को भी विश्वास करता है कि परमेश्वर एक क्रोध से भरा हुआ क्रोधित परमेश्वर है। जूता मत पहनो। ऐसे चर्चेस हैं जहां पे जैसे अभिषेक ने अभी पानी पिया, ये तो पाप हो गया, घोर पाप हो गया। You cannot drink water. You cannot do certain things. You cannot move your head. Children can't move around. See, God is all wrathful. और यहां पर जो ऐसे कलीसियाओं को हम जानते हैं जहां पर एक तरीके से उन्होंने अपने डोर के बाहर हर जगह नियमों को तय कर रखा है कि देखिए अगर आपको इस कलीसिया में आना है तो सफेद वस्त्र धारण करने पड़ेंगे, शेव करके आना पड़ेगा, आप ये वस्त्र के बिना कुछ नहीं पहन के आ सकते, इस समय के बाद नहीं आ सकते, बच्चे हिल नहीं सकते, पानी नहीं पी सकते हैं, आपको जिस सीट में बैठे हो उसी सीट में आपको बैठना पड़ेगा। God is only about God of standards. परंतु अगर परमेश्वर सिर्फ स्तरों का परमेश्वर है, you will be always fleeing from this तो God. आप इस परमेश्वर से हमेशा भागते रहेंगे। You will not come near this God. आप इस परमेश्वर के करीब नहीं आएंगे। But if he is a genie God to you, परंतु अगर दूसरी तरफ ये परमेश्वर सिर्फ प्रेमी परमेश्वर है, you will just use him. तो आप उस परमेश्वर का इस्तेमाल करेंगे। He is a utility God. वो आपके लिए आपके कार्यों को पूरा करने के लिए एक यंत्र है। Actually, he is non-existent वो God. आपके जीवन में अस्तित्व में नहीं है। But when you look at the Bible, परंतु आप जब वचन को देखते हैं, Bible says in 3:26 of the book of Romans, Paul says, he is the just and the justified. यहां पर ये कहता है कि वो न्याय परमेश्वर है और धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है। We are called to obey him हमें उसका पालन करने के लिए बुलाया गया because है। he is righteous and a loving God. क्योंकि वो एक समय पर धर्मी है परंतु उसी समय पर वो प्रेमी Let me परमेश्वर say है। this, he is righteous in his justice and righteous in his love. वो अपने न्याय में धर्मी है, वो अपने प्रेम में धर्मी Therefore we है। are called to obey this और God इसलिए हमें आज उस परमेश्वर का पालन करने के लिए बुलाया गया है। because he is a loving God and a righteous God. क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है, साथ साथ वो न्याय संगत न्याय परमेश्वर And है। sometimes obedience means death. प्रिय चीजों, कभी जो पालन करना वो मृत्यु हो सकता है। If you have not put yourself to death. प्रिय चीजों, अगर आपने अपने आप को अपने आप को मृतक नहीं समझते For हैं। Paul says in Galatians 2:24, me to live is Christ and for I have been crucified with Christ. और पौलुस कहता है कि मुझ में प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूसित हो गया हूं। If you have not been crucified with Christ, अगर आप परमेश्वर के साथ क्रूसित नहीं हैं,
then you're not saved, you're not a Christian. तो आपका उद्धार नहीं हुआ है, आप एक मसीह नहीं है। If cross of Christ doesn't impact every area of your life, अगर प्रभु यीशु मसीह का क्रूस जो आपके हर जीवन के हर क्षेत्र में को प्रभावित नहीं The करता है, choices you तो make- आप मसीह नहीं the हैं। choices you make, the kind of parents you are, the kind of life you do, the kind of privacy, secret lives you have, how you engage with church community, your plan for marriage, if none of this is impacted by the cross of Christ, then I must tell you this morning that you have not understood the heart, the innermost meaning of the gospel, and that's a dangerous place to be in this morning. प्रिय चीजों, अगर आपका आत्मिक जीवन, आपका मसीह होना सिर्फ यहाँ पर 10:30 बजे आकर बैठना ही है, तो मैं आपको आज तय करवाना चाहता हूं, स्पष्ट करवाना चाहता हूं कि आप मसीह नहीं हैं, आप उस क्रूस को नहीं जानते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूसित नहीं हैं, क्योंकि इस क्रूस का जो प्रमाण जो है आपके जीवन के हर क्षेत्र में दिखना चाहिए, वो आपके विकल्पों में दिखना चाहिए, आपके कार्यों में दिखना चाहिए, परिवार में दिखना चाहिए, हर चीज जो आप करते हैं उसमें प्रभु यीशु मसीह और उस क्रूस का प्रभाव दिखना For in the चाहिए। garden we were placed at the righteousness of God. क्योंकि उस आदन के वाटिका में परमेश्वर की धार्मिकता में आपको और हमको रखा गया In था। the garden you had a father and a judge together in God, the creator. उस आदन वाटिका में हम उस प्रेमी परमेश्वर के साथ उस धर्मी परमेश्वर को उस वाटिका में देखते You have हैं। a God of standard and a God of love in the garden. उस वाटिका में उस स्थलों का परमेश्वर साथ साथ वो प्रेमी परमेश्वर को आप वहां पर देख For at पाते the हैं। tree the father told the image bearing children that they have his love over everything else. और उस वहां पर उसने बोला कि हे आदम और हव्वा, तुम्हारे लिए मेरा सारी चीजों के ऊपर मेरा प्रेम तुम्हारे लिए है। But at that tree we violated the righteousness of God as well as the love of God. परंतु उसी वृक्ष पर जहां पर परमेश्वर ने बोला कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए, उसी वृक्ष को देखकर हमने कहा, हे परमेश्वर, तुम्हारे प्रेम से मुझे कोई लेना देना नहीं, तुमसे कोई लेना देना नहीं, मैं अपने राह पर चलना चाहता हूं। हमने उसको उसी क्रूस पर, उसी वृक्ष पर त्याग दिया। A few thousand years later, परंतु हम कुछ हजारों साल बाद a tree again, फिर एक और वृक्ष को हम देखते a हैं। dead one that एक सूखे हुए वृक्ष को हम देखते हैं। instead of fruits it had nails. वहां पर कोई फल नहीं था उस वृक्ष पर, वहां पर सिर्फ कीले थी। But at that tree, परंतु उस वृक्ष पर in one stroke, एक ही हमले पर both the righteous justice and the righteous love of God is satisfied. हम देखते हैं कि एक ही समय पर, एक ही घटने पर परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर का प्रेम दोनों उस क्रूस पर प्रभावित होता है, पूर्ण होता है। As someone said, at the same moment, वहां पर इसको लिखते हुए कोई कहता है कि उसी समय पर जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, God is both judge who cares enough about his world to set standards and hold us accountable to them. कहता है उसी समय पर जब प्रभु यीशु मसीह मारा गया, तो हम उस परमेश्वर को देखते हैं जो एक न्यायी परमेश्वर है, जो स्तरों को चाहता है, जो जवाबदारी चाहता है अपनी सृष्टि से, But at the same time has done everything necessary to forgive and to restore us परंतु उसी in the blood of his son. उस समय प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में उसी क्षण पर यही स्तरों का परमेश्वर, यही जवाब मांगने वाला परमेश्वर क्या करता है? अपने प्रेम के द्वारा, प्रेम के कारण अपने पुत्र को इस संसार के लिए, उस जवाबदारी के लिए वो क्रूस पर मार डालता है। Sins of the past and of the present and of the future all been dealt judicially, righteously by the blood of Christ. प्रिय यीशु, उस क्रूस पर क्या हो रहा है? इस क्रूस पर परमेश्वर भूतकाल का जो पाप है, वर्तमान का जो पाप है, भविष्य का जो पाप है, उसका न्याय वो अपने पुत्र पर कर रहा है। उस न्याय को, उस क्रोध को अपने पुत्र पर उंडेल रहा है। Therefore he is a father worth having. प्रिय यीशु, इसलिए वो एक ऐसा पिता है जिसको हमें सब की जरूरत है। He is the father who is judicious
and yet loving at the same time. एक ऐसा पिता जो एक ही समय पर न्यायी पिता है, परंतु उसी समय पर उतना ही प्रेम करने वाला पिता The है। cross is where gloriously and liberatingly we see that it is the just, that he is the just and the one who justifies those who have faith. प्रिय जीसो, स्वतंत्रता हम उस क्रूस पर देखते हैं, उस क्रूस पर देखते हैं जहां पर जो न्याय करने वाला है वही जिन्होंने गलत किया है उनको न्याय दिला रहा है। That's why we sang, and I really enjoyed the selection of the songs this morning. Just as I am, without one plea. We are without plea. Those without plea have been rescued from the wrath of God, saved from the penalty of sin and the power of sin, to be called the sons of God, to be ones who carry the righteousness of God in this world. सूली पर चढ़कर कफारा हुआ, वास्ते हमारे वो मारा गया, जख्मी हुआ, सताया गया, जिंदा हुआ मेरा मसीह, प्यारा मसीह, हमारा मसीह. It takes our minds to open and understand this, to call him मेरा मसीह, हमारा मसीह. Thank you.